नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश जाखड़ श्री एजुकेशन चिकित्सालय मंगलवार से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में हम गठिया यानी अर्थराइटिस और गाउट के बारे में बात करने वाले हैं। देखने सुनने में और रोगी व्यक्ति को यही समझने में आता है कि ये दोनों बीमारियां एक है, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पज ये है कि आपको गठिया और गाउट के बीच में अंतर समझ में आए और आप लक्षणों के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग तरीके से इलाज करें। इन रोगों को व्यवस्थित समझकर ही आप अपने बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले गठिया की बात करें तो गठिया को इंग्लिश में अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग है, जिसमें जब हमारी इम्यूनिटी हमारे खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाती है तो उसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उनको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। और इन्हीं ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर मुख्य बीमारी है गठिया यानी अर्थराइटिस। इस बीमारी के अंदर हमारे शरीर के बड़े बड़े जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। हमारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है और ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर गठिया जो है उसने कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, वो फ्लूइड कम होने लगता है। फ्लूइड का रोल होता है कि आपके जॉइंट्स के बीच में घर्षण को कम करता है, आपके जॉइंट्स के बीच में बराबर गैप मेंटेन करके रखता है और आपकी मूवमेंट की क्षमता को बराबर मेंटेन करने का काम आपके जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वो करता है। अर्थराइटिस के अंदर जो गठिया बीमारी है उसके अंदर आपके जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड खत्म होने लगता है, आपके कार्टिलेज घिसने लगते हैं, उसकी वजह से आपकी के बीच में गैप कम होने लगता है और आपकी हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है। गठिया और गाउट में मुख्य अंतर है, गठिया आपके शरीर के बड़े जॉइंट्स को प्रभावित करता है, जैसे घुटने का जोड़ है, कोहनी का जोड़ है, गर्दन है, कमर है, इनमें गठिया के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जो अर्थराइटिस है वो आपके बड़े जॉइंट्स को प्रभावित करता है। वही गाउट जो यूरिक एसिड की वजह से आपके शरीर में पैदा होता है और गाउट जो लक्षण है वो आपके छोटे जॉइंट्स में ज्यादा दिखाई देते हैं। यानी आपके हाथ पैर की अंगुलियों में, आपके पैर के अंगूठे में, आपके हाथ के अंगूठे में गाउट के लक्षण दिखाई देते हैं। गाउट को हम रोमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। गठिया पर्टिकुलर अर्थराइटिस जो है वो एक एज के बाद में हमारी बॉडी में आता है, यानी जब आपकी उम्र 40 साल से अबव होने लगती है तो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ में गठिया के लक्षण दिखाई देते हैं। वही गाउट जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है वो आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है और ये किसी भी एज में हो सकती है। आज के समय में 25-30 साल के युवा युवतियों में भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। उनके जॉइंट्स पेन करते हैं, हाथ पैर की अंगुलियों में, घुटनों में, कमर में, गर्दन में जो दर्द हो रहा है वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है। यानी उनकी जीवन शैली में इतना बदलाव गया है, उनके खान पान में इतना बदलाव आ गया है, जो खान पान है उसकी वजह से उनकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगा है। जैसे ही आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपके छोटे जॉइंट्स के आसपास में जमा होने लगेंगे और वही यूरिक एसिड के क्रिस्टल कांच के टुकड़ों के समान आपके छोटे जॉइंट्स में चुभेंगे। जब आप चलते हो या फिर अपने हाथ पैर की अंगुलियों को मोड़ते हो तो आपके जॉइंट्स के बीच में कांच के टुकड़े चुभने के समान दर्द होता है, फील होता है, तो इसका मतलब आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। जिस व्यक्ति को रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो जब भी उठता है तो उसकी पूरी बॉडी में दर्द रहता है और पूरी बॉडी अकड़न करती है, पूरी बॉडी में टाइटनेस, हेवीनेस महसूस होती है। पर्टिकुलर जॉइंट्स तो होंगे ही, इसके साथ ही पूरी बॉडी में दर्द रहेगा और पूरी बॉडी में कई बार रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से जकड़न आ जाती है, कई बार रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से आपको फीवर आ जाती है और कुछ समय अंतराल में आपको बार बार फीवर आ रही है, आपके सारे जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं, छोटे जॉइंट्स के आसपास में सूजन दिखाई दे रही है, जॉइंट्स के बीच में कांच के टुकड़े चुभने के समान महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। दोस्तों बहुत बड़ा अंतर होता है गठिया और रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बीच में। गठिया बड़े जॉइंटों को प्रभावित करता है और गाउट जो है वो यूरिक एसिड की वजह से होता है और यूरिक एसिड छोटे जॉइंट्स में ज्यादा
जमा होता है और छोटे जॉइंट्स को ज्यादा प्रभावित करता है। गठिया जो है वो 40 साल के बाद में और धीरे धीरे आपकी बॉडी में गठिया के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन गाउट जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है वो आपकी जीवन शैली में हुए परिवर्तन की वजह से, आपके खान पान की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसमें एज का कोई मैटर नहीं होता है। वो किसी भी एज में हो सकता है। आप चाहे 18-20 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो या फिर 80 साल की एज में भी गाउट के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गाउट में छोटे जॉइंट्स के साथ साथ में पूरी बॉडी प्रभावित होती है। आपकी पूरी बॉडी में हैवीनेस, टाइटनेस फील होगी और जब भी आप सुबह उठोगे तो पूरी बॉडी में अकड़न महसूस होगी। ये बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की जांचों की बात करें तो यूरिक एसिड, सीबीसी और RH फैक्टर के माध्यम से इनका पता लगाया जा सकता है। गाउट में पर्टिकुलर यूरिक एसिड से पता चल जाता है कि आपको गाउट है या फिर अन्य किसी वजह से आपके जॉइंट पेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप एक्सरे करवा सकते हो, CT स्कैन करवा सकते हो, सोनोग्राफी करवा सकते हो और MRI सबसे अच्छी जांच है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आज के समय में जो भी जॉइंट से रिलेटिव परेशान व्यक्ति है उनको MRI करवा ही लेनी चाहिए, क्योंकि MRI आपके शरीर की व्यवस्थित और विस्तृत जानकारी देता है, जिसमें हर एक चीज बारीकी से दिखाई दे जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।